हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइडवे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है आप लोगों ने रक्षाबंधन बहुत मज़े से मना लिया होगा और अब पुनः चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। तो हम लोग ने पहले जो टॉपिक था ख़त्म कर दिया था। तो आज आप लोग से बोले थे कुछ नया टॉपिक कमेंट करने के लिए, तो एक दो लोगों ने बोला है फिगर सीरीज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा फिगर सीरीज। ये नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है, फिगर सीरीज एक ऐसा रहता है इसमें कि कुछ आकृतियां दी रहती हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, इनमें से कुछ कम होता है, कुछ संख्याएं बढ़ जाती हैं या एक पैटर्न निर्धारित रहता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग आगे वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आप लोग हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट भुजाओं की संख्या में वृद्धि या कमी। पहला हेडिंग डालिए, भुजाओं की संख्या में वृद्धि या कमी। इसमें क्या रहता है कि मतलब एक पैटर्न निर्धारित किया जाता है, इसमें एक भुजा या तो गायब हो जाएगी या फिर एक भुजा जुड़ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा चौथी आकृति आपसे पूछता है। ठीक है, जैसे ये दिया है, ठीक है, दो आकृति, ठीक, ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें, ये तो इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक, दिख रहा है? यदि आप इसको ध्यान से देखें, इसमें दो भुजाएं हैं। ठीक, इसमें पूछा गया है आगे पैटर्न क्या रहेगा। आपको आंसर में हम दे देते हैं, ये आंसर करके दिया रहेगा 1 2 3 4। इसमें त्रिभुज दे दिया जाएगा, चतुर्भुज दिया जाएगा, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, ऐसा दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें बोला जाएगा कि आगे आने वाला क्रम जो है अब बताइए, आने वाला पैटर्न बताइए। देखिए, इसमें भुजाओं की संख्या 2 है, इसमें भुजाओं की संख्या 1 2 3 है, इसमें भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 है। तो आने वाली संख्या डिजाइन में भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। इसमें 3 है, ये गलत। इसमें 4 है, ये गलत। इसमें 1 2 3 4 है लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये गलत। इसमें भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो हम लोग का पैटर्न ये फॉलो करेगा। दूसरा चीज ये, अगर देखिए तो ये दो लाइन है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये चतुर्भुज रहा है, ये पंचभुज बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए 1 2 4। ठीक है, ठीक, इसमें पूछेगा फिगर की आकृति बताइए। आपको आंसर में दिया रहेगा, ठीक है, 2 हो गया, और मान के चलिए आपको दे दिया एक गोला दे दिया। एक और कोई आकृति ले लेते हैं, खटभुज, ये खटभुज है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, ये देखिए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें पहले हम लोग को पैटर्न को पकड़ना है। इसमें देखिए भुजाओं की संख्या 2 2 4 2 6 है, इसमें भुजाओं की संख्या 2 2 4 1 5, इसमें भुजाओं की संख्या 4 है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 3। तो 3 भुजाओं की संख्या इसमें है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें 4, इसमें कोई भुजाएं नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? एक भुजा वृद्धि, एक भुजा में वृद्धि। ठीक, इसमें एक भुजा में कमी।
ठीक, नोट करिए, पहला टाइप है ये, ठीक है, ये हेडिंग डालिएगा टाइप 1। ठीक, टाइप 1 में क्या कहेगा, टाइप 1 में आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसमें भुजाओं की संख्या दी रहेगी, ठीक है, इस पे भुजाओं की संख्या पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसमें या तो एक भुजा की वृद्धि कर देगा या एक भुजा की कमी कर देगा। पहले क्वेश्चन में देखिए एक भुजा की वृद्धि कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक भुजा की कमी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर या आंसर शीट में आपको जो भी क्वेश्चन मिले आप मार के आगे बढ़ जाइएगा। इसमें देखिए 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो यहाँ 5 भुजा होना चाहिए। देखिए 5 6 है, 5 है, 4, तो यहाँ 3 भुजा होना चाहिए। नोट करिए इसको। फिर चलते हैं हम लोग टाइप 2 में, ठीक है। इसमें काफी टाइप होती हैं। एक होता है भुजा में वृद्धि या कमी, ठीक। दूसरा होता है आकृति या डिजाइन की संख्याओं में वृद्धि या कमी, ठीक है। ये तो अभी भुजा पे आधारित है। फिर आता है आकृति पर आधारित, ठीक है। एक कोई पैटर्न दिया रहेगा, आकृति का, बिंदी दी रहेगी, स्टार दिया रहेगा, प्लस दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो उसके आधार पर हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं टाइप 2 पे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नॉन वर्बल के रूप में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और ये ज्यादातर क्वेश्चन बैंक में आते हैं। और एक आध क्वेश्चन यूपीपी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, इन सब में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इजी वे में आता है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए हुआ क्या है। आपको पहले देख के पता करना है कि पैटर्न क्या है, भुजा में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, या पैटर्न कोई बन रहा है, निश्चित संख्या में जोड़ा गया है, घटाया गया है, या किया क्या गया है। पहले आपको पैटर्न को पकड़ना होता है। दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग, भुजाओं या आकृति या बिंदु की संख्या में वृद्धि। आकृति डिजाइन बोल सकते हैं, डिजाइन, ठीक। डिजाइन की संख्या में कमी या वृद्धि, ठीक है। डिजाइन की संख्या में कमी या वृद्धि। डिजाइन को हम लोग आकृति भी बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन का मतलब आकृति भी होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 बिंदु दिए गए हैं। उसके बाद 1 2 3 1 2, यहाँ एक कटिंग पिट्टा, यहाँ एक कटिंग पिट्टा, ठीक है। इस प्रकार का फिगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे पूछे, अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, एक यहाँ कटिंग पिटा करिए, यहाँ करिए 1 2 3 4, 1 2, ठीक है। 1 2 3 4, 2 2 2, ठीक। यहाँ पे हटाया गया है 1 2 3 4। फिर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ 1 हटाया, 1 कटिंग पिट्टा, 2 कटिंग पिट्टा, 3 कटिंग पिट्टा, ठीक। फिर उसके बाद पूछ लिया गया है आपसे सही आकृति क्या होगी, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो पूछा है नई आकृति क्या होगी, ठीक है। इसमें उत्तर में दिया रहेगा आपको 1 2 3 4, ठीक। उत्तर में आपका रहेगा 1 2 3 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 2 3 1 2 3 4 5 1 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो आप बताइए इसमें आपको देख के समझ में क्या आ रहा है, ठीक, बताइए आपको इसमें देख के समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए
अगर आप देखें ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। अब देखिए ये 4 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ठीक। अगर हम लोग देखें तो इसको क्या किया गया है, एक में वृद्धि की गई है और एक को गायब कर दिया गया है, ठीक है। एक की वृद्धि की गई है, एक को गायब कर दिया गया है। ये 3 होगा चाहिए, ये 3 होना चाहिए, ठीक। देखिए, ठीक है, देखिए ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था। देखिए ये 4 गया, फिर ऊपर का 2 हटा दिया तो 2 2 बचा, फिर देखिए 2 हटा दिया, फिर 2 बचा, फिर लास्ट में ये हटा दिया, देखिए ये 4 बचा, ठीक है। जब जितनी बार हटा है एक क्रॉस यानी कि एक गुड़े का निशान बनता चला गया। देखिए इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो जो हम लोग का आंसर आएगा उसमें गुड़े के निशान कितना होना चाहिए, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ये 4 था, ये 4, ये 4, ये 4। अगर देखिए ये 1 हटा, फिर ये हटा, फिर ये हटा, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक। अब 0 के बाद में क्या हुआ, ये वाला चीज हट जाएगा, समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न पूरा गायब हो चुका है, ठीक। जब ये पूरा हटा यहाँ पे आया, जब अब ये हटेगा फिर एक तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा, ठीक। तो हम लोग का इसमें रहेगा 1 2 3, ठीक, 3 O और 5 कटिंग पिट्टा, ठीक। नोट करिए। ये फिक्स रहा, इसमें से 2 2 कटते चले गए, लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे 2 बचा, फिर ये दोनों गायब हो गए, ठीक। तो यहाँ 0 बचा, उसके बाद 1 गायब करेंगे यहाँ से, फिर वही चीज आगे बढ़ती हुई निश्चित क्रम में चली जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इतना अगर आप नोट कर लिए हो तो एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं। ठीक है, इसमें एक तीर दिया गया है, ये देखिए ध्यान से आप, ये गोला है, ठीक है, ये बड़ा गोला है। इसमें आपसे पूछा है होगा क्या, ठीक। दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, ठीक, चौथी बार देखिए, ठीक, ठीक है, ठीक, इतना आया। अब पूछेगा नेक्स्ट आकृति में आप आंसर बताइए क्या होगा, हम आपको आंसर दे रहे हैं, आप बताइए। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे कुछ नहीं, इस पे गोला नहीं है, ठीक है, इस पे गोला नहीं है। आंसर देखिए, आपका आंसर क्या क्या रहेगा, 1 2 3 4, गोला, इधर गोला, इधर, ठीक है, इधर, इधर, ये, ठीक, गोला, ये, ठीक, इधर, 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 ठीक। तो आपको देख के तुरंत समझ जाना चाहिए कि यही चीज बार बार पैटर्न, ये देखिए अगर देखा जाए तो ये सब सेम है, तो हम लोग का जो आंसर में आना चाहिए पहला काम तो ये आना चाहिए, ठीक। अब अगर देखें हम लोग इसमें से, देखिए एक काम किया, यहाँ पे गोला उड़ाया, दूसरी बार ये डंडा उड़ाया, तीसरी बार डंडे उड़ा दिया, ठीक। पहले पे इसको उड़ाया, दूसरे पे इसको उड़ाया, तीसरे पे डंडे को उड़ा दिया। देखिए यहाँ पे इसको उड़ाया, दूसरे नंबर पे इधर तीर का माउथ उड़ा दिया, तीसरे पे पूरी तीर को ही गायब कर दिया। तो कितना बचा, ये जो नेक्स्ट आकृति हमारी आएगी उसमें क्या करेगा, पहले इसको उड़ाएगा क्योंकि इसमें गोला है नहीं, उसके बाद डंडे को उड़ा देगा, ठीक है, ठीक है। तीसरे में क्या करेगा, इसको उड़ा देगा। तो हम लोग का जो आंसर आना चाहिए ये ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक। अब देखिए कहां मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है, नोट करिए। इसमें देखिए वृद्धि हुई डिजाइन में, इसमें डिजाइन में लोप हुआ,
डिजाइन लोप यानी कि गायब हुआ। नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं, समझेंगे क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। ठीक है। अब कुछ डिजाइनें जो हैं एक कोणीय यानी कि एक दिशा में, चाहे विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में बोल सकते हैं आप, या घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, उसमें जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं आकृतियों के घूर्णन के आधार पर। ये टाइप आपका 2 रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप चलेंगे 3। नोट कर लीजिए। देखिए नहीं समझ में आएगा फिर से देखिए, यहाँ 4 था, यहाँ 3 3, फिर ये गायब हुआ, 2 बचा, फिर ये गायब हुआ, 1 बचा, फिर ये पूरा गायब हो गया इसमें। अब क्या होगा, नेक्स्ट में नीचे से जाएगा, नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक कट्टिम पिट्टा आ जाएगा, नीचे गया 3, कट्टिम पिट्टा की संख्या 5 ही है आंसर। इसमें देखिए 3 डिजाइनें सेम हैं। इसमें नेक्स्ट जब नए डिजाइन में आ रहे हैं तो उसमें से एक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। इसमें देखिए इसके पीछे का गोला लोप हुआ, फिर उसका माउथ लोप हुआ इसमें, फिर तीसरे में पूरे यही लोप हो गया, डंडा है। अब चौथे में चलेंगे तो इसका माउथ लोप हुआ, यानी कि जो हमारा आंसर है। ठीक है। चलते हैं, करते हैं रफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। इससे क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है। आकृतियों के घूर्णन के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। ठीक। टाइप 3 आकृति के घूर्णन के आधार पर आकृति। ठीक है। घूर्णन 2 ही प्रकार का होता है। देखिए जैसे ये आपकी घड़ी है, हम क्लॉक भी आपको पढ़ाएंगे लेकिन कुछ दिन के बाद। ठीक है। मस्त टॉपिक है क्लॉक। ये नॉन वर्बल का टाइप टॉपिक है। 12 6 3 9। अगर हम बात करें 12 बज के नेट 12 बजे है। ठीक है। तो अब देखेंगे घड़ी की सुइयां कुछ इस दिशा में चलेगी। पहले 12 बजा है, कुछ समय बाद ये वाली छोटी वाली सुई यहाँ पे आएगी, बड़ी वाली मान के चलिए इधर ही है, फिर देखिए कुछ समय बाद इधर आ जाएगी। तो यानी कि जो घड़ी का डायरेक्शन है हम लोग का कुछ इस तरीके से है, यानी कि घड़ी की दिशा में या घड़ी की सुइयों की दिशा में है। तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। इसको आप गांठ बांध के कहीं नोट कर लीजिए या कहीं याद कर लीजिए। रीजनिंग में इसका बहुत बड़ा खेल या रोल है। ठीक है। किसका? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वामावर्त या दक्षिणावर्त। अब दूसरी आकृति देखिए आप, ये घड़ी है। ठीक है। ये अगर 12 बजा, ये 3 बजा। अगर हम घड़ी के इस दिशा की बात करें, यानी कि इस दिशा की, तो इसको हम बोलते हैं वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में बोलेंगे वामावर्त दिशा। क्या बोलेंगे? वामावर्त। यानी कि देखिए इसमें डायरेक्शन क्या है? ऐसा है। इसमें डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऐसा। ठीक। इसमें जो घड़ी रहेगी, घड़ी की जो मतलब जो हम लोग का डायरेक्शन रहेगा घड़ी की दिशा के विपरीत में रहेगा। यानी कि अगर हम कोई भी बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग की डायरेक्शन आप समझ जाइएगा कि इसके विपरीत में है, क्योंकि घड़ी ऐसा तो चलता नहीं है। घड़ी तो हमेशा ऐसा चलेगा ना। अब घड़ी देखिए, घड़ी का डायरेक्शन हमेशा ऐसा चलेगा। घड़ी अगर लगाइए, देखिए ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। घड़ी कभी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा। अब वामावर्त मतलब, दक्षिणावर्त मतलब अगर आप समझिए,
हमारा बायां हाथ है, हमारे बाएं हाथ की ओर देखिए, बाएं हाथ की ओर। अब वामावर्त हमारे दाएं हाथ की ओर, देखिए दाएं हाथ की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, ये चीज आपकी जबान पे रटा होना चाहिए। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, देखिए दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए ये क्या है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। जब हमारा बायां हाथ काम करे तो समझ जाइए आप वहां पे क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। बायां हाथ इस साइड नहीं, देखिए बाएं हाथ को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो ऐसा आएगा, कुछ देखिए ऐसा आएगा। दाएं हाथ को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो ऐसा आएगा। ठीक, जब ऐसा आएगा तो घड़ी के विपरीत सुइयों की बात की जाएगी। जब हमारा बायां हाथ इस दिशा में जाएगा तो घड़ी की सुइयों की दिशा में बात की जाएगी, यानी कि क्लॉकवाइज। अब देखिए दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ गया इतना बातें, चलते हैं हम लोग आगे। इसको फटाफट नोट करिए अपनी कॉपी में, ये तो आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, वामावर्त और दक्षिणावर्त का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त का मतलब बिल्कुल भी आपको एक प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए इनके कॉन्सेप्ट में। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज की बात करेंगे, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे हम। ठीक है, नोट करिए फटाक से। फिर हम लोग चलते हैं इनके घूर्णन यानी कि कोणीय घूर्णन पर। ठीक, कितना हो गया, अब देखिए ठीक, अगर आप देखें ये क्या है, एक सर्कल, वी ड्रॉ अ सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल। अगर इसको हम बांट दें कुछ भागों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कितने अंश का कोण बना रही है, 90, ये भी बना रही है 90, ये भी बना रहा है 90 और ये भी बना रहा है 90। ठीक है, बातों को आप समझिएगा। अगर कोई एक वस्तु है, मान के चलिए ये फूल है, ठीक, और यहीं एक चिड़िया है। ठीक, फूल है और चिड़िया है। हम चिड़िया को दूसरी कलर से दिखाएंगे, दूसरे रंग से। चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है और चिड़िया यहां पहुंच गई। ठीक, और फूल कुछ समय बाद यहां पहुंच गया। ठीक, एक चाल चला गया। ठीक है, चिड़िया उड़ के यहां पहुंची और फूल आके यहां पहुंच गया। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखना चाहें यहां से, जो चिड़िया है, चिड़िया ने 45 अंश का कोण ट्रेवल किया, जबकि फूल ने 90 अंश का कोण ट्रेवल किया। ठीक, हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे ये है, एक बार कोई चीज यहां से यहां पहुंचा तो 90 अंश का ट्रेवल करेगा। ठीक, 90 अंश का कोण ट्रेवल करेगा। यदि ये चीज यहां पहुंचा, ठीक, तो वो कितना अंश का कोण ट्रेवल करेगा, 45 अंश का। ठीक, मान के चलिए वो कोण आके यहां पहुंच गया। ठीक, दूसरी स्थिति में देखिए ये यहां पहुंच गया, यहां ना आके यहां पहुंच गया, तो देखिए वो कितना अंश ट्रेवल किया, 90 प्लस 45, ठीक, 135 अंश। कितना ट्रेवल किया, 135 अंश। तो यानी कि हमारा पहला स्टेप रहेगा, हम देखेंगे कितना कोण ट्रेवल कर रहा है। ठीक, 135 में अगर 45 जोड़ देते हैं 180। ठीक, उसके बाद अगर कोई यहां पे है, सीधा यहां पे आ गया। अब देखिए एक लाइन पर कितने अंश का कोण बनता है, 180। ठीक, अब 180 से ये देखिए अगर कोई चीज यहां आके यहां आ गया हो, यहां ना आ गया हो, तो कितने अंश का कोण बनेगा, 180 45 जोड़ देंगे 235। ठीक है, 5 8 4 12 1 1 225 अंश। ठीक है, ठीक, फिर मान के चलिए वहां नहीं हुआ। ठीक है, मान के चलिए ये चीज कुछ यहां पहुंच गया, तो ये देखिए 9 27 270 अंश घूम गया। ठीक,
इतने चीजें, जितना चीजें हमने बताई आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, पहली स्थिति 45 डिग्री घुमा, दूसरी स्थिति में 90 अंश घुमा, तीसरी में 135, चौथी में 180, दूसरे में 225, चौथी स्थिति में 270 अंश। ठीक, यानी कि कोणों के घूर्णन की दिशा की बात की गई है। अभी आप बस इतना समझिए, आपको इतना पता ही होगा कि 90 कहाँ होता है, 45 कहाँ होता है, 180 कहाँ होता है। हमको ये उम्मीद है कि आप इसको जानते हैं। ठीक है, एक समकोण पर 90 अंश होता है, समकोण का आधा जो रहता है वो 45 डिग्री का निर्माण करता है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर चलते हम लोग आगे। तो धमाकेदार आगाज में, धमाकेदार अंदाज में हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, अब करेंगे एक दो क्वेश्चन, तब बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आपको यहां हम बताना चाह रहे थे बस दो चीजें, कोण और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। क्योंकि जब हम डायरेक्शन आपको पढ़ाएंगे या जब हम बात करेंगे आपके रैंकिंग की, ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें वामावर्त दक्षिणावर्त का 80% रोल है, 90% रोल आप बोल सकते हैं। जब तक आपको दक्षिणावर्त वामावर्त नहीं क्लियर होगा तब सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बढ़िया सा, देखिए। इसको 4 भागों में तोड़िए पहले, और 5वां भाग हम लोग से पूछेगा। इसमें देखिए, आप भुजाओं के कोण को देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस क्या लेते हैं, ठीक, उसके बाद देखिए क्या किया है। ठीक है, ठीक है, देखिए बात समझिएगा बहुत ध्यान से, कितना कितना घुमाया है। ठीक है, ठीक, 3 आकृति दिया है, 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है 3 आकृति, तो आपको ये पूछा गया है। उत्तर में आपके क्या है, ठीक, पहले उत्तर में आपको हम दे देते हैं ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, इसको हम दूसरे रंग से बनाएंगे, हमारी इच्छा कर रही है दूसरे रंग से बनाने का। ठीक, बहुत बारीक से बातों को समझिएगा आप, नहीं तो आप तुरंत गलत करेंगे, हमको पता है। ठीक है, ठीक, करिए, सॉल्व करिए। हाँ, ठीक दिख रहा है, बताइए क्या होगा। आपको कुछ नहीं, बस इतना देखना है कितने डिग्री घुमाई गई है, आकृति जोड़ी गई है या नहीं जोड़ी गई है, हुआ क्या है। अगर आप देखिए क्वेश्चन में आपको सीधा दिख रहा है, सब एक ही आकृति है। ठीक है, आकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि ना कोई संख्या जोड़ी गई है, ना कोई संख्या घटाई गई है, ना कोई नया डिजाइन आया है। ठीक, तो यानी कि बात की अब हम लोग बात करेंगे टाइप 1 टाइप 2 छूट गया, अब यहाँ टाइप 3 की बात करेंगे हम लोग। ठीक, टाइप 1 में ना कोई जुड़ा है, ना कोई नई डिजाइन आई है, टाइप 1 2 खत्म। अब देखेंगे क्या इसको किसी एंगल पे घुमाया गया क्या। अगर ये देखिए आप, अगर इसको 90 अंश मानिए, इसको देखिए ये कुछ घुमा दिया गया है इस पे, यानी कि 45 अंश। ठीक है, फिर इसको 45 अंश घुमाया गया। अब इसको जब 45 अंश हम लोग घुमाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा है
जब इसको हम लोग घुमा देंगे तिरछा तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अब देखिए जब इसको हम घुमाएंगे तिरछा तो ये भी तो घूमेगा, ये भी तो घूमेगा, ये जब घूमेगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, गलत। ये देखिए दोनों नीचे हैं, ये गलत। और ये इसका देखिए हमेशा हमेशा दो साइड की बात की है, तो एक बार इधर रहेगा एक बार इधर, यानी कि जिधर भार लटका हुआ उधर इसका मुंह खुला हुआ। अब देखिए दोनों एक साइड ये खत्म, ये देखिए क्या दोनों एक साइड ये खत्म, बचा क्या, ये तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यही। देखिए आप आंसर से काट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा फिर देखिए इसको जब घुमाएंगे सीधा यही आकृति तिरछा कर दीजिए। देखिए उठा के अगर इसको पेस्ट कर दें हम लोग सीधी यही आकृति अगर तिरछा करेंगे तो यही नहीं बन जाएगा। देखिए घुमा के देखिए, थोड़ा घुमा के देखिए आप, देखिए घुमाइए, इसको इधर घुमाएंगे तो ये सेम चीज यही मिलेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इस पे का। जैसे क्वेश्चन सुन लेते हैं थोड़ा मजेदार टाइप का। 1 2 3 ये आप बताइए। ठीक है, ठीक, तीसरे में दिया गया है, ठीक है, चौथे में दिया गया है, पांचवें में आपसे आके पूछिए। अगर आपको हम आंसर दे देंगे तो आप फटाक से कर देंगे। आंसर दिया गया है पहला, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है। देखिए आप करिए फटाफट, इसको बॉक्स में अगर कर देंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या किया गया है, अब बताइए कितना अंश घुमाया गया है। सीधा हमको आप ये बताइए कितना अंश घुमाया गया है, बताइए। बताइए कितना अंश घुमाया गया है। इसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, दक्षिणावर्त वामावर्त का भी ख्याल रखिएगा। ठीक, इसको ऐसे नीचे होना चाहिए, सॉरी, ये नहीं तो बनेगा नहीं। अब सही है, अब ठीक है। बताइए, देखिए देखिए कुछ दिख रहा है, कुछ अंदाजा लगाइए आप लोग। चलिए बताएं, देखिए अगर देखिए ये चीजें, ठीक है, इतना चीज हमने आपको पहले ही बता दी है। अगर देखिए हमारी आकृति यहां पर है, ठीक है, और हम लोग को फिगर कहां प्राप्त हुआ, इस पे, यही तो बना है। देखिए तो कितना अंश घुमा, 90 90 180 प्लस 45 कितना हो गया, बताइए। कितना अंश हो गया बताइए, बताइए बताइए। 225 अंश। डायरेक्शन बताइए, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। ठीक, पहला क्या मिला, 225 अंश वामावर्त। ठीक, अब देखिए 225 फिर हम घुमाएंगे, 180 यानी कि फिर हमारी दूसरी आकृति होगी। अब देखिए इसको लीजिए, इसको मिटाइए, तो दूसरी आकृति हमारी कुछ यहां मिलेगी जो सेम ये बन रहा है। अब इसको मिटाइए, फिर 270 हम लोग चलेंगे, 180
270 जो हम लोग की नेक्स्ट आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसको मिटाइए, फिर इसको लीजिए, यहाँ से लेंगे यहाँ से 180, फिर जो नेक्स्ट आकृति रहेगी कुछ यहाँ पर हमको मिलेगी। ठीक, तो हम लोग का कौन सा आंसर सही है? बातें समझ में आ रही है? कितना घुमाया गया है इसमें? 225 अंश क्या वामावर्त, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत। देखिए घड़ी की सुइयों के विपरीत घुमाई गई है बातें। ठीक, नोट करिए, बातें समझ में आई? घुमाया कितना गया ये देखिए 225 अंश, इसको भी 225 घुमाइए, इसको जब 225 घुमाइए, अब इसको जब 225 घुमाएंगे तो ये वाली आकृति बन जाएगी। 225 अंश क्या? वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, मिटाई नोट करिए, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर चलते हैं आकृतियों में परिवर्तन। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा बातें। एक बार जब 8-10 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे प्रैक्टिस में तो बातें आपको समझ में आने लगेंगी। नॉन वर्बल थोड़ा हवा में ही जाता है सबके, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। यूपीपी, यूपीएसआई सब में एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको इससे भागना नहीं है, आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, हम आपको क्या बता सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको हम करने की भी तरीका बता देंगे। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता, इसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज काम करता है, यही काम यही करना है आपका काम। तो मतलब मेन जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्बल, तब देखिएगा आपको हम एक से एक ट्रिक की बात करेंगे। इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें आपको सोचना है। आपकी तार्किक रीजनिंग का मतलब है आपके दिमाग की इतनी एक्सरसाइज आप कर ले जा रहे हैं। रीजनिंग मेन खेलता है आपके दिमाग से। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए, देखिए चार, पांचवा पूछा है, ठीक है, ये पूछा रहेगा। देखिए 4 4 4 4, ठीक। अब क्या किया गया है, ध्यान से बातें देखिएगा, ठीक, जो हम बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आकृति आपको बताना है, फिर देखिए ठीक। इसको मत लीजिए, इसको यही रहने दीजिए, हम लोग यहां पे लेते हैं। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट में आकृति क्या होगी। आपको मैं आंसर नहीं देंगे। अगर आप देखें सीधा 90-90 अंश की बात की, ये 90 अंश यहाँ घुमाए, फिर 90 अंश यहाँ, फिर 90 अंश यहाँ। ठीक, देखिए ये वाली आकृति 90 अंश घूमी है, देखिए सब में देखिए। तो जब ये 90 अंश घूमेगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये वाली आकृति देखिए आपको 45 अंश घूमेगी। ठीक, तो ये वाली आकृति कुछ इस तरीके से आएगी, हम लोग का आंसर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? एक आकृति देखिए 90 घूमा, दूसरी आकृति 45 अंश घूम रही है। किस दिशा में? दिशा भी बताइए, दिशा कौन सी है? हम आपके नॉलेज के लिए दिशा नहीं पूछता है, आंसर पूछता है। दिशा कौन सी है? क्लॉकवाइज। हिंदी में बोले दक्षिणावर्त। इसको रट लीजिए, वामावर्त या दक्षिणावर्त क्या होता है, इसी में मेन कंफ्यूजन रहेगा। और पूरे रीजनिंग की आधी तो जान है दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप इंग्लिश में ही बात करिए तो फिर हिंदी में बात करिए। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट है आकृति की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, आकृति की स्थिति के आधार पर परिवर्तन। स्थिति, ठीक, चेंज हिज सिचुएशन और ऑर्डर। ठीक, अब बात करेंगे उसकी स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं।
ठीक, इसमें क्या रहेगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाएगा, यानी कि अगर एक बार वो कहीं है तो उसकी दूसरी बार कहीं और होगा, तीसरी बार कहीं और होगा। ठीक है, स्थित का मतलब क्या होता है, स्थान। ठीक, स्थित का मतलब होता क्या, ये बताइए आप। स्थित का मतलब होता क्या है, आप पानी कहाँ गया, ठीक है कोई बात नहीं। स्थिति का मतलब होता है उसका ऑर्डर, प्लेस। ठीक, प्लेस इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस, उसके प्लेस को चेंज करना। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन लेते हैं, आप ये देखिए, बातों को बहुत गहरी तरीके से समझिएगा। ये हम लोग एक कोई फिगर लेते हैं, ठीक है, ये इसको यहां पे बताएं। ठीक है, दूसरे तरीके पे फिर दूसरी बात की जाए तो हम लोग ने इसको यहां पहुंचा दिया, कटिंग पिटा कर दिया। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन इसकी अगर देखा जाए, ठीक है, अब चौथी कंडीशन आपसे पूछ रहा है, उत्तर में आपको दे दिया। ठीक है, आप करते चलिए, फटाफट बताइए उत्तर क्या होगा। आप हमारे बहादुर शेर हैं, तुरंत हमको लगता है कि तुरंत बता देंगे चुटकियों में, हमें गलत साबित मत करिएगा। ठीक है, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट लीजिए। ठीक, 10 सेकंड आपको नहीं लगना चाहिए पकड़ने में हुआ क्या है, देखिए। ठीक है, हमारे बहादुर शेर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए पता करिए, देखिए इसका यहां पे आया, फिर देखिए प्लेस यहां चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट प्लेस में ये कहां पे होगा, देखिए एक बार यहां, फिर एक बार इस कोने, फिर इस कोने, फिर इस कोने, इस कोने, यानी कि जो हम लोग का फिगर बनेगा ये गोला इस कोने पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए गोले के नीचे, गोले के बाद क्या आया, कट्टिम पिट्टा, गोले के बाद कट्टिम पिट्टा आएगा, कट्टिम पिट्टा के बाद क्या है, त्रिभुज आया, और त्रिभुज के बाद एक कोई नई आकृति जुड़ी है। ठीक है, तो नई आकृति में क्या है, नई आकृति में वर्ग दिख रहा है, यानी कि नई आकृति में क्या जुड़ेगा, वर्ग। अब देखिए ये कहां है, शायद यही है, यही है, दिख रहा है। देखिए इसका सीधा सीधा क्या किया, प्लेस चेंज कर दिया, पहले यहां पे था, फिर यहां पे पहुंचा, यही चीज फिर यहां पहुंच गई, यही चीज इसमें यहां पहुंच गई। फिर देखिए उसके बाद क्या, इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक स्थान परिवर्तन हो रहा है और एक कोई नया एलिमेंट जुड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है और एक नया एलिमेंट जुड़ रहा है। फिर से आप देख लीजिए, इसका स्थान चेंज हुआ इधर, इसका स्थान चेंज हुआ यहाँ, फिर यहां से आ गया यहाँ, इसका स्थान चेंज हुआ फिर आया यहाँ पे, यानी कि इसके बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं इसके बाद में आ रहे हैं, जो एलिमेंट आ रहे हैं इसके बाद आ रहे हैं, जो एलिमेंट आ रहे हैं इसके बाद आ रहे हैं। देखिए आया, अब नया एलिमेंट इसके बाद आएगा, फिर नया एलिमेंट इसके बाद में आएगा, यानी कि फिर देखिए ये आया, इसके बाद नया एलिमेंट ये आया, मतलब अब जो चलेगा फिर ये तीन चीज आएंगी, उसके बाद में नया एलिमेंट आएगा। तीनों चीज हमको चलाना कहाँ है, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, गोला यहाँ पे रहेगा, गोला यहाँ पे आया, फिर देखिए कट्टी कुट्टा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद नया एलिमेंट, जो हम लोग को इस आंसर में दिख रहा है। ठीक है, ये किस पे आधारित था, आकृति के स्थिति के परिवर्तन के आधार पर। इसमें दो चीजें हुई हैं, पहला आकृति में चेंज हुआ है, स्थान में परिवर्तन हुआ है, दूसरा एक नया मेंबर यानी कि एक नया एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट आप। अब नेक्स्ट टाइप रहेगा 4 श्रेणी का अगला, मतलब अगला टर्म ज्ञात करना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब कल जो बचा रहेगा, कल पूरी तरीके से हम लोग इसका समापन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारे चैनल राइट वे एग्जाम यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों है, आप सर्च करिए राइट वे एग्जाम, फॉलो करिए और अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा का लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।